हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हंट्स। दोस्तों, आजकल एक बहुत ही अच्छा कहिए कानून लागू हो गया है देश में, जिस कानून का नाम है CAA। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं CAA क्या है, इससे रिलेटेड जानकारियाँ, और साथ में हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि NRC क्या है और दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, जो CAA होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और दोस्तों NRC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो देखिए, दोनों ही के अपने फुल फॉर्म्स डिफरेंट हैं। दोस्तों, अगर हम CAA लॉ की बात करें तो इसके तहत शरणार्थियों को देश की नागरिकता मिल सकेगी, जबकि NRC का मकसद होता है केवल भारत से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना। तो देखिए, दोनों का दोस्तों मतलब भी अलग अलग है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको दोनों के ही फुल फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि CAA का फुल फॉर्म क्या होता है और NRC का फुल फॉर्म क्या होता है। बर्निंग टॉपिक है, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं CAA क्या है। जो CAA है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, और दोस्तों ये भारतीय संसद द्वारा पारित कानून है। इसके तहत दोस्तों क्या करते हैं कि 2019 में इसे पारित किया गया था, और 2014 से पहले जो भारत में प्रवेश करने वाले थे, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए और ईसाई, ये 6 जो रिलीजन्स थे, इनके नागरिकता को आसान बनाता है कि उनको नागरिकता मिल सकती है भारत देश की। विधेयक का बेसिकली जो उद्देश्य है दोस्तों, वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। यहाँ देखिए, आप ये आपसे पूछ सकते हैं कि किस ईयर से पहले, तो आपको पता होना चाहिए 2014 से पहले की बात कर रहा है। और ये भी पूछ सकते हैं कि कब पारित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 2019 में पारित किया गया। इसके साथ ही दोस्तों यह 1955 के मौजूदा नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है। तो आपसे ये भी पूछा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है, देखिए कि यह अधिनियम खुद नागरिकता नहीं देता है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि दो कथन दे देंगे कि दोनों सही हैं या कोई एक सही है। तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि यह अधिनियम खुद नागरिकता नहीं देता है। इसके माध्यम से एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। बस इसका उद्देश्य दोस्तों इतना ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो अधिनियम लागू होने से पहले ही एक पोर्टल तैयार किया गया है, और इसी पोर्टल के माध्यम से जो नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकेगा। कैंडिडेट्स को बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा। इसी क्रम में 11 मार्च 2024 को CAA को देश में लागू कर दिया गया है। तो आपसे डेट भी पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट है 11 मार्च 2024, आपको पता होना चाहिए। लास्ट में दोस्तों देख लेते हैं कि CAA और NRC में अंतर क्या है। जैसा मैंने ऊपर बोला कि NRC का मकसद होता है केवल भारत से अवैध घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालना, और CAA के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये 3 कंट्रीज़ हैं, से आए 6 रिलीजन जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में मदद करना। तो दोनों हम लोगों ने देखा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, CAA क्या है, और दोनों में CAA और NRC में अंतर क्या है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग स्टडी हंट्स पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। मिलते दोस्तों कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।